प्रभुत्व का दौर, एक दलीय प्रभुत्व का दौर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसमें थोड़ा संविधान के बारे में पढ़ेंगे और चुनाव आयोग के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए बच्चों, एक दलीय का मतलब उस समय पार्टी कौन सी थी, कांग्रेस पार्टी थी, उसके प्रभुत्व का दौर कैसा रहा, उसके बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा संविधान अंगीकृत हुआ, अंगीकृत कब हुआ, इसका मतलब होता है बच्चों हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ। तो बच्चों हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। और संविधान पे साइन कब किए गए थे बच्चों, 24 जनवरी 1950 को। आपको ये भी पता होना चाहिए कि संविधान में टोटल बैठक कितनी हुई थी बच्चों, 166 बैठक हुई थी। उनमें जो लास्ट वाली बैठक हुई थी कब हुई थी बच्चों, 24 जनवरी 1950। और इसमें 3 फैसले लिए गए थे कि भारत का राष्ट्रपति कौन होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, और भारत का राष्ट्रगान क्या होगा बच्चों, जन गण मन होगा, और भारत का जो राष्ट्रगीत होगा वो क्या होगा बच्चों, वंदे मातरम होगा। और उसी दिन संविधान पे क्या किया गया था बच्चों, साइन किए गए थे। वैसे एक्चुअल में जो हमारा संविधान लागू हुआ था वो कब हुआ था बच्चों, 26 जनवरी 1950। कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। दोबारा पढ़ो बच्चों, यहाँ पे संविधान अंगीकृत कब हुआ, इसका मतलब संविधान बनकर कब तैयार हुआ था बच्चों, 26 नवंबर 1949 को। संविधान में साइन कब किए गए थे, 24 जनवरी 1950 को। और संविधान लागू कब हुआ था बच्चों, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। अब आपको कोई पूछे बच्चों कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, किसके बच्चों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बच्चों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कौन थे बच्चों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अगर तुमसे पूछे कि बी.आर. अम्बेडकर की पार्टी का नाम क्या है, तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो थी बच्चों वो किसकी पार्टी थी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की। तो दोबारा सुनो बच्चों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। और संविधान में जो मेन लीडर माने गए थे तो संविधान बनाने में उसका नाम क्या था बच्चों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इनकी पार्टी थी कौन से बच्चों, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। अब बच्चों बात करते हैं कि यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो एक दल का जो प्रभुत्व का दौर था उसमें हम बात करेंगे किसकी बच्चों, लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई। और लोकतंत्र में हम बात करेंगे बच्चों किसकी, चुनाव आयोग की, किसकी, चुनाव आयोग की। जैसे भारत आजाद हुआ, भारत आजाद कब हुआ बच्चों, 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ था, आजाद हुआ था। तो जैसे बच्चों भारत आजाद होता है तो भारत वालों ने क्या किया था, उन्होंने 2 बातों पे सहमति करी थी। एक तो पहला क्या किया था बच्चों, लोकतांत्रिक शासन स्थापित करेंगे, और जो हमारा शासन स्थापित होगा वो लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। तो अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे चुनाव आयोग की। और अगर बच्चों उनसे कोई पूछे कि राष्ट्र निर्माण के चुनाव में, राष्ट्र निर्माण के सामने कितनी चुनौतियां थी, 3। पहला क्या था बच्चों, एकता के सूत्र पे बांधना, और दूसरा क्या था बच्चों, लोकतंत्र की स्थापना करना, और तीसरा क्या था, समानता के आधार पर विकास करना। तो बच्चों हम बात करेंगे लोकतंत्र की स्थापना करने की। और लोकतंत्र में क्या बताया गया बच्चों कि चुनाव कैसे कराएंगे, यानी कि हमारे पास जो अधिकार है किसका, चुनाव देने का, वो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। अगर हमारे पास चुनाव देने का अधिकार होगा तभी हम सरकार को चुनेंगे, और सरकार चुनेंगे किसके लिए काम करेगी, लोगों की भलाई के लिए काम करेगी। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, चुनाव आयोग की। अगर तुमसे पूछे कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई तो आप बताएंगे बच्चों 25 जनवरी 1950 को किसकी स्थापना हुई थी बच्चों, चुनाव आयोग की। अगर तुमसे पूछे बच्चों इसका जो मुख्य चुनाव आयोग था पहला कौन था बच्चों, सुकुमार सेन। कौन था बच्चों, सुकुमार सेन था। अगर आप पूछे तो कौन है, राजीव। कौन है बच्चों, राजीव। अब अगर तुमसे पूछे कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी बच्चों, 25 जनवरी 1950 को उसकी स्थापना हुई थी। और अगर तुम्हें पूछे कि अगर पहला चुनाव आयोग कौन था, मुख्य चुनाव आयोग सुकुमार सेन है, और अब कौन है बच्चों, राजीव कुमार। कौन है बच्चों, राजीव कुमार। तो ध्यान रखना बच्चों, चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950। इसके पहले जो मुख्य चुनाव आयोग थे वो कौन थे, सुकुमार सेन थे। और वर्तमान में कौन है बच्चों, यहाँ पे राजीव कुमार। अब
क्वेश्चन आएगा बच्चों कि चुनाव आयोग के सामने क्या क्या समस्या थी। चुनाव आयोग के सामने समस्याएं, क्या बच्चों, समस्याएं क्या क्या आई। जब भारत में चुनाव कराने थे तो उस चुनाव आयोग के सामने क्या क्या समस्या आई थी। तो पहला उत्तर क्या था बच्चों, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराना। क्या बच्चों, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराना, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराना, ये सबसे बड़ी चुनौती थी किसके सामने बच्चों, चुनाव आयोग के सामने। एक और बात थी बच्चों, लोग वहां पे क्या थे, कम साक्षर थे। क्या थे, कम साक्षरता। तो बच्चों चुनाव आयोग के सामने कहीं ना कहीं क्या थी, कम साक्षरता भी क्या थी, एक समस्या थी। अगर बच्चों तुमसे पहला पूछे तो क्या बताएंगे, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराना। दूसरा क्या बताएंगे बच्चों, कम साक्षरता। और जो चुनाव अधिकारी थे उसे क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग, यानी कि प्रशिक्षित करना। किसको बच्चों, जो चुनाव अधिकारी थे, कौन थे बच्चों, जो चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षित करना, यानी कि ट्रेनिंग देना। ये भी क्या थी बच्चों, समस्या थी। तो पहली समस्या क्या थी बच्चों, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराना। दूसरी क्या थी बच्चों, कम साक्षरता की दिक्कतें थी। तीसरा क्या था, चुनाव अधिकारियों को क्या करना, प्रशिक्षित करना। एक था बच्चों चुनावी क्षेत्रों का सीमांकन, यानी कि जो चुनावी क्षेत्र होंगे, चुनावी क्षेत्रों को क्या करना, चुनावी क्षेत्रों का सीमांकन। इसका मतलब किसको विधानसभा क्षेत्र बनाना है और किसको लोकसभा का क्षेत्र बनाना है। पहला बच्चों क्या है, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराना। दूसरा क्या था बच्चों, कम साक्षरता, ये भी क्या थी बच्चों, दिक्कतें थी। और तीसरा क्या था बच्चों, चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षित करना, उनको ट्रेनिंग देना। और एक क्या था बताओ, चुनावी क्षेत्रों का सीमांकन करना। और एक और बड़ी बात थी बच्चों, वो क्या थी, मतदाता सूची बनाने के मार्ग में समस्या। मतदाता सूची बनाने में समस्या, मतदाता सूची बनाने के मार्ग में समस्या। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जब मतदाता सूची बनाने गए तो अगर किसी लेडीज को पूछा गया कि तुम्हारे पति का क्या नाम है, तो अदा की बीवी, किसी ने फला की बेटी बता दिया, ऐसा कुछ बता दिया। ये सारी समस्याएं किसको झेलना पड़ रहा था बच्चों, चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन थे। वर्तमान में कौन है बच्चों, राजीव कुमार। और चुनाव आयोग की समस्या कितनी है बच्चों, मैंने कितनी बता दी है, टोटल 5 बता दी है। कितनी बता दी बच्चों, 5। पहला क्या था, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराना। दूसरा कम साक्षरता था। अब उस समय लगभग साक्षरता कितना था बच्चों, 15%। कितना परसेंट था, 15% था। वर्तमान में अप्रोक्सीमेट 74.something% हमारा साक्षरता है। अब बात करेंगे चुनाव अधिकारी को ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस प्रकार से चुनाव कराया जाएगा, चुनावी क्षेत्रों का सीमांकन किया जाएगा कि किस क्षेत्र को हम लोकसभा में डालेंगे और किस क्षेत्र को हम विधानसभा के क्षेत्र में डालेंगे। मतदाता सूची बनाने में क्या है समस्या, हालांकि रेटी बताया गया। तो ये क्या था बच्चों, चुनाव आयोग के सामने समस्या थी। तो दोबारा सुनो, भारत ने कौन सा शासन बनाया था, लोकतांत्रिक शासन। लोकतांत्रिक शासन में क्या होता है बच्चों, जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। इसका मतलब हम सरकार को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के लिए चुनाव करेंगे। चुनाव को आयोग बनाया गया। चुनाव आयोग कब बनाया गया बच्चों, 25 जनवरी 1950 को बनाया गया। इसके प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। वर्तमान में कौन है बच्चों, राजीव कुमार है। चुनाव आयोग की समस्या कितनी है बच्चों, 5 है। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराना, कम साक्षरता, और अगला क्या था बच्चों, जो अधिकारी थे उन्हें ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षित करना। और जो मतदाता सूची है उसमें बनाने में समस्या आई थी। और जो चुनावी क्षेत्र थे उनका क्या करना, सीमांकन करना। तो बच्चों ये क्या थी, टोटल 5 समस्याएं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। चुनाव आयोग की स्थापना, पहला सुकुमार सेन, वर्तमान में राजीव कुमार। और चुनाव आयोग के सामने समस्या। तो चुनाव आयोग के सामने समस्या कितनी है, टोटल 5 है। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराना, कम साक्षरता,
और जो अधिकारियों से ट्रेनिंग प्रशिक्षित करना, और क्या बताया बच्चों जो मतदाता सूची है उसको तैयार करने में, गायत्री बनाने में समस्याएं थी, और क्षेत्रों का सीमांकन करना, कौन से क्षेत्र में चुनावी क्षेत्र है, कहाँ पे लोकसभा क्षेत्र डालेंगे और कहाँ पे क्या डालेंगे बच्चों, विधानसभा क्षेत्र को डालेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया बच्चों, चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग प्रथम जो तीन जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, किसके बच्चों, जो प्रथम जो 3 लोकसभा के चुनाव हुए उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और पहला जो तीनों जो चुनाव हुए बच्चों उसे आम चुनाव के नाम से जाना जाता है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसको आम चुनाव क्यों कहा गया। तो बच्चों पहले क्या होता था, सपोज करो ए, बी और सी और डी क्या कर रहे हैं, ये इलेक्शन में खड़े हुए हैं, तो इन सबकी बच्चों पेटी क्या थी, अलग अलग थी। इन सबकी पेटी क्या थी बच्चों, अलग अलग थी। सपोज करो मुझे ए को वोटिंग करनी है तो मैं पर्चा बना के इसके अंदर डाल दूंगा, अगर किसी को बी को देना है तो इसको डाल देंगे, इसको डाल देंगे। ऐसा चुनाव हुआ कब, पहली लोकसभा में। दूसरी लोकसभा में क्या हुआ बच्चों, एक पेटी बनाई गई थी। अब पेटी बना के क्या हुआ, पेटी बनाने में वहां पे एक पर्चे के अंदर 4-5 नाम दे दिए, उस पर टिक लगा के यहाँ पे डाल देंगे। पर्ची को खोलेंगे तो जहाँ पे टिक लगा हुआ है उसको वोट दिया गया होगा। तो बच्चों इसमें नॉर्मल तरीके से चुनाव डाले गए थे, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, आम चुनाव कहते हैं। अब बच्चों बात करते हैं किसकी, अब ये आपको ये पता होना चाहिए कि 2004 से, कब बच्चों, 2004 से किसका यूज किया है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज किया गया है। अब से बच्चों 2004 से। और जो तीनों जो पहले लोकसभा चुनाव थे उसे क्या कहते थे, आम चुनाव कहते थे। और ईवीएम का यूज कब स्टार्ट हुआ था बच्चों, 2004 से, इलेक्ट्रॉनिक क्या वोटिंग मशीन। पहला आम चुनाव कब हुआ था बच्चों, 1957 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था बच्चों, 1957 में हुआ। तीसरा जो हुआ था बच्चों 1962 में हुआ था। जो पहला जो लोकसभा था इसकी जो टोटल सीटें थी बच्चों क्या थी, टोटल सीट वो कितनी थी, 489, फिर कितनी थी 494। तो बच्चों यहाँ पे जो पहला आम चुनाव हुआ था, तो जो आम चुनाव पहला हुआ उसको हम पहले तो ये बता रहा हूँ कि आम चुनाव कैसे होने, बताया आपको कि आम चुनाव का मतलब क्या होता था कि पहले जो नॉर्मल तरीके से यहाँ पे पेटी बना रखी थी ए, बी और सी और डी से, जैसे यहाँ पे ए बना दिया, बी बना दिया और यहाँ पे क्या बना दिया, सी डी बना दिया। तो समझ लो ए कैंडिडेट, बी कैंडिडेट, सी कैंडिडेट, डी कैंडिडेट है। जो ए कैंडिडेट को वोट देने वाला तो यहाँ डालेगा वोट, दूसरा कैंडिडेट यहाँ डालेगा, बी वाला सी वाला यहाँ डाल देगा, डी वाला यहाँ डाल देगा, ए वाला यहाँ डाल देगा। तो नॉर्मल पेटी जो होती है बच्चों उसकी तरह से यहाँ पे क्या किया जाएगा, वोटिंग करे जा रहे थे। जो नॉर्मल जो पहले जो 3 चुनाव हुए थे बच्चों वो आम तरीके से थे, नॉर्मल तरीके से हुए थे, इसीलिए हम क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग क्या कहते हैं, आम चुनाव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसको आम चुनाव कहते हैं। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग, जो पहला आम चुनाव हुआ था बच्चों इसमें टोटल सीटें कब हुआ था बच्चों, 1952 है, आपको याद करना नहीं है। लेकिन जो पहला आम चुनाव हुआ बच्चों वो 1952 में हुआ था। टोटल सीटें कितनी थी बच्चों, 489 थी। उसमें कांग्रेस को सीटें मिली थी बच्चों 360 और सीपीआई को कितनी मिली थी बच्चों, 16 सीटें मिली थी। दूसरा 1957 में जो इलेक्शन हुए इसके बच्चों लोकसभा के, उस समय टोटल सीटें कितनी थी बच्चों, 494 थी। कांग्रेस को सीटें मिली थी बच्चों कितनी, 371। और जो बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको सीटें मिली थी कितनी, 27 सीटें मिली थी। उसके बाद करते हैं बच्चों बात इसकी आम चुनाव थर्ड की। और तीसरा जो आम चुनाव हुआ था बच्चों वो 1962 में हुआ था और उसमें टोटल सीटें कितनी थी बच्चों, 494 थी। कांग्रेस को 361 मिली थी बच्चों और सीपीआई को कितनी मिली थी, टोटल 20 सीटें मिली थी। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि दबदबा तो काफी किसका था, कांग्रेस का था। अब मैं बच्चों आपको बता दिया, मैं नहीं बता रहा हूँ कि अगर 200 सीटें हैं तो इसमें से लोकसभा में बहुमत किसको मिलेगा, तो बहुमत का एक रेशियो होता है 50% प्लस 1। कितना बच्चों, 50% प्लस 1 जिसको मिलेगी उसकी क्या बन जाएगी बच्चों, सरकार बन जाएगी। जैसे 200 सीटें थी टोटल, उसमें से जिसको 101 सीटें मिलेगी, 100 प्लस 1 यानी कि 101 सीटें जिसको मिलेगी बच्चों उसकी क्या बन जाएगी बच्चों, सरकार बने जाएगी। तो यहाँ पे जो पहला आम चुनाव हुआ था बच्चों लोकसभा के, उसमें टोटल सीटें 489 है। कांग्रेस की सरकार बनी क्योंकि कांग्रेस को सीटें कितनी मिली बच्चों, 364 सीटें मिली थी। कम्युनिस्ट पार्टी सेकंड नंबर पे रही होगी बच्चों, उसको 5 सीटें कितनी मिली थी, मात्र 16 सीटें मिली। दूसरी बात करते हैं बच्चों हम 1957 की।
इसमें जो टोटल सीटें हैं बच्चों 494 थी, उसमें से कांग्रेस को सीटें कितनी मिली थी बच्चों 371 और सीपीआई को कितनी मिली थी बच्चों 27 सीटें मिली थी। तीसरी बात करते हैं बच्चों जो आम चुनाव हुआ था तीसरा, उसमें टोटल सीटें 494 थी, उसमें कांग्रेस को 361 और कम्युनिस्ट पार्टी को सीटें कितनी मिली थी बच्चों 20 मिली थी। मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो तीनों जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसके साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव किए गए थे। और विधानसभा की बात बताता हूं बच्चों कब की 1957 की, कब की बच्चों 1957 की बातें हैं। केरल विधानसभा की बातें बता रहा हूं, किसकी बच्चों केरल विधानसभा की। कहां की बच्चों बातें बता रहे हो, केरल विधानसभा की बातें बता रहा हूं। और केरल विधानसभा में बच्चों टोटल सीटें उस समय कितनी थी बच्चों 126 सीटें थी। कितनी सीटें थी टोटल 126 सीटें थी बच्चों। उनमें से जो 60 सीटें थी वो किसने ली थी बच्चों, किसने जीता था सीपीआई ने। लेकिन आप बोलोगे सर सीपीआई ने 60 सीटें लेके 50% प्लस 1 नहीं जीता, इसलिए इसकी सरकार नहीं बनेगी। बच्चों आगे के सुनो, तो 5 जो यहाँ पे जो निर्दलीय सीटें मिली, इसको कितनी क्या सीटें मिली बच्चों निर्दलीय सीटें मिली, यानी कि जो अलग जो पार्टी वाले थे उन्होंने समर्थन दिया किसको सीपीआई को। और टोटल 65 सीटें बन चुकी हैं, वैसे 64 चाहिए तो सरकार किसकी बनी बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की। और जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार बनी तो यहाँ का सीएम बनेगा कौन बच्चों नंबूदरीपाद। कौन बनेगा बच्चों नंबूदरीपाद। तो बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नंबूदरीपाद का संबंध कौन से राज्य से है, तो आप बताओगे बच्चों कि नंबूदरीपाद का संबंध केरल राज्य से है। अगर बात करें केरल विधानसभा की 1957 की कहानी, 1957 की कहानी बच्चों। केरल विधानसभा में टोटल सीटें 126 थी और 126 सीटों में से बच्चों 60 सीटें मिलती है सीपीआई को और 5 निर्दलीय मिलकर टोटल सरकार बना लेते हैं कौन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और कम्युनिस्ट पार्टी वाले सरकार बना लेते हैं, सीएम बनाते हैं किसको नंबूदरीपाद को। एक बार बच्चों क्वेश्चन आया था कि नंबूदरीपाद का संबंध कौन से राज्य से है बच्चों केरल राज्य से है। कहां से है केरल राज्य से है। अगर बात करें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में बनती है बच्चों और 1964 में टूट जाती है। किसमें एक तो सीपीआई रहता है, एक सीपीआई एम का मतलब होता है बच्चों मार्क्सवादी। क्या होता है बच्चों मार्क्सवादी। मैं अगले दिया इसी चैप्टर में आपको आगे बता दूंगा। दोबारा सुनो बच्चों, सीपीआई का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, स्थापना 1925 में, टूटी 1964 में थी, दो भागों में टूटी थी, एक सीपीआई और एक सीपीआई एम का मतलब मार्क्सवादी। तो बच्चों ये चीज कहानी जरूर याद कर लेना आपके। ये लोकसभा की सीटें के बारे में बात की मैंने, तीनों आम चुनाव आपको बता चल चुका है। और यहाँ पे कांग्रेस के प्रधानमंत्री कौन कौन थे मैं आपको आगे बता दूंगा। दोबारा सुनो बच्चों, अब बात करते हैं किसके आम चुनाव की। टोटल सीटें पहली लोकसभा 1952, दूसरी लोकसभा 1957, तीसरी लोकसभा 1962 और पहली लोकसभा में टोटल 489 सीटें। कांग्रेस को 364 सीटें, दोनों का कितना मिला उसको 16 सीटें मिलती हैं। दूसरी बात करते हैं दूसरी लोकसभा की, 494 सीटें थी बच्चों, कांग्रेस को 371 सीटें मिलती हैं, कम्युनिस्ट पार्टी को कितने सीटें मिलती हैं बच्चों 27। तीसरी बात, तीसरी लोकसभा 494 सीटें, कांग्रेस को 361, सीपीआई को 20 सीटें मिलती हैं। तो ये हाल था बच्चों तीनों लोकसभा के चुनाव का। और तीनों लोकसभा के चुनाव कैसे थे आम नॉर्मल तरीके से किए जा रहे थे। एक और बात है बच्चों कि अगर आपको पूछे कि ईवीएम का क्या मतलब है सर, ईवीएम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसकी शुरुआत कब से हुई थी बच्चों 2004 से। कब से बच्चों 2004 से। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कब आ गया था बच्चों 2004 से आया था। और ये तीनों लोकसभा के चुनाव के थे बच्चों जो नॉर्मल तरीके से किए गए थे, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं आम चुनाव कहते हैं। तो बच्चों दोबारा सुनो, मैंने सबसे पहले बताया जो चुनाव आयोग बताया। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को इसकी चुनाव आयोग की स्थापना होती है। तो चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 याद करके रखिए। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950। चुनाव आयोग प्रथम चुनाव का बच्चों सुकुमार सेन, कौन था सुकुमार सेन। अब कौन है बच्चों राजीव कुमार। चुनाव आयोग की समस्या क्या थी बच्चों पहला निष्पक्ष प्रत्यक्ष निष्पक्ष चुनाव कराना, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराना, कम साक्षरता थी, विधिक करती और जो अधिकारी थे उसे ट्रेनिंग देना था, प्रशिक्षित करना था, तीसरी दिक्कत थी। और जो क्षेत्र था चुनावी क्षेत्र का सीमांकन करना था। और बच्चों क्या हुआ था
तो ये तो 4 दिक्कत थी। 5वीं दिक्कत क्या थी बच्चों? 5वीं दिक्कत थी मतदाता सूची बनाने में। मतदाता सूची बनाने में क्या दिक्कत आएगी? तो मतदाता सूची बनाने में जब चुनाव आयोग के अधिकारी गांव-गांव गए तो उनसे पूछा कि तुम्हारे पति का नाम क्या है? तो किसी ने नाम नहीं लेना सीख गया, किसी ने कहा मैं अल्लाह की बेटी, फलां की बीवी, ऐसे बताना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या था बच्चों? मतदाता सूची बनाने में भी दिक्कतें आई थी। तो चुनाव आयोग की समस्या कितनी समस्या? 5। मतदाता सूची बनाने में दिक्कत थी, चुनाव अधिकारी को प्रशिक्षित करना था, कम साक्षरता थी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना था और एक सीमांकन क्षेत्रों का करना था, चुनावी क्षेत्रों का कि कौन सा लोकसभा क्षेत्र होगा, कौन सा विधानसभा क्षेत्र होगा। ये चीज ध्यान रखना बच्चों। लोकसभा चुनाव 3 है और इनमें से फर्स्ट नंबर पे कौन है? कांग्रेस है। सेकंड नंबर पे कौन है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1925 और उसकी टूटा था 1964 दो भागों में, सीपीआई और एक सीपीआई-एम। एम का मतलब क्या होता है बच्चों? मार्क्सवादी। और 1957 में एक विधानसभा सीटें याद करना, कहां की? केरल विधानसभा की। टोटल सीटें 126 सीटें थी, 60 सीटें सीपीआई को मिलती है, बाकी 5 मिलकर मिलके वहां पे सरकार को बनाते हैं बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सीएम कौन बनता है बच्चों? नंबूदरीपाल। लेकिन बच्चों 2 साल बाद यहाँ पे आर्टिकल 356 का यूज करते हैं और राष्ट्रपति शासन यूज करते हैं। राष्ट्रपति शासन लगा के यहाँ पे इस सरकार को, कम्युनिस्ट पार्टी सरकार को गिरा दिया जाता है। फिर यहाँ पे किसकी सरकार बनेगी बच्चों? कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। दोबारा सुनो, 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी जीत जाती है, सीएम नंबूदरीपाल बन जाते हैं। लेकिन 2 साल बाद यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद में? 356 अनुच्छेद में है और 356 अनुच्छेद का यूज करके यहाँ पे सरकार गिरा दी जाती है और नई सरकार बनती है। किसकी बनती है बच्चों? कांग्रेस सरकार की। हमारा संविधान अंगीकृत कब हुआ बच्चों? अंगीकृत का मतलब बनके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। हमारा संविधान लागू कब होता है बच्चों? 26 जनवरी 1950 को। हमारे संविधान पे साइन कब किए गए थे बच्चों? 2 दिन पहले, यानी कि 24 जनवरी 1950 को। चुनाव आयोग बना था बच्चों 25 जनवरी 1950 को। सुप्रीम कोर्ट कब बना बच्चों? 28 जनवरी 1950 को। टोटल बैठकें कितने में बच्चों? 166। अंतिम बैठक कब होती है बच्चों? 24 जनवरी 1950 को। उसमें 3 बड़े फैसले लिए गए थे। भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रगान जन गण होगा और राष्ट्रपति क्या होगा? वंदे मातरम। तो बच्चों यहाँ तक पार्ट 1 क्या होता है? कंप्लीट होता है। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। थैंक यू।